अस्सलाम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा फेरिंग्स का टॉपिक, दैट इज़ फेरेंजियल पाउच। ये टॉपिक इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ बिकॉज ये पास्ट पेपर्स में SCQ में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में वाइवा में, इसलिए आपको ये आना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको याद है किलियंस डेहिसेंस मैंने आपको पढ़ाई थी फेरिंग्स पढ़ाते हुए। मैंने आपको बताया था कि पीछे फेरिंग्स के दो कोट्स ऑफ मसल्स होते हैं। एक हमारे कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं जिसमें सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर था, मिडल था एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर था, और जो इनर लेयर थी फेरिंग्स के मसल्स की उसमें हमारे पास पेलेटोफरेंजियस, स्टाइलोफरेंजियस और ये फेरेंजियस वाले मसल्स थे। तो वो जो आउटर लेयर है हमारे फेरिंग्स के मसल्स की जिसमें तीनों कॉन्स्ट्रिक्टर्स आते हैं, उसमें से ये जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये आपको इधर इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है, दिस इज द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वाला, ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला ऊपर वाले को हम थायरोफेरेंजियस कहते हैं जो थायराइड कार्टिलेज से आता है, और नीचे वाले को हम ये क्रीकोफेरेंजियस कहते हैं क्योंकि ये क्रीकॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है, ठीक है, दिस इज योर क्रीकॉइड कार्टिलेज। इसके साथ से जो फाइबर्स आ रहे हैं ये क्रीकोफेरेंजियस है, और जितने फाइबर्स इस तरह टेढ़े टेढ़े हैं ये थायराइड कार्टिलेज से आ रहे हैं, तो ये थायरोफेरेंजियस है। थायरो और क्रीकोफेरेंजियल फाइबर्स के दरमियान में एक वीक एरिया होता है इस मसल में, उसको हम कहते हैं किलियंस डेहिसेंस, ठीक है, दैट एरिया इज कंसिडर्ड एज वीक एरिया। ये साइड व्यू है, मैं आपको बैक व्यू से भी दिखाती हूँ। ये आप बैक व्यू से देख लीजिए, आपको नजर आ रहे हैं जो टेढ़े फाइबर्स हैं वो थायरोफेरेंजियस के हैं, उसके बाद जो नीचे स्ट्रेट फाइबर्स हैं दीज आर क्रीकोफेरेंजियस, ठीक है, और इनके दरमियान में दिस पॉइंट इज द किलियंस डेहिसेंस वीक एरिया। अब वीक एरिया से आपकी कोई भी चीज़ प्रोट्यूड करके बाहर आ सकती है, ठीक है, नॉर्मली तो नहीं आती, लेकिन जैसे अब ये वाली जगह तो मसल्स है ना, मसल्स के अंदर क्या होता है, सारे मसल्स के कोट के अंदर फेरेंजियल म्यूकोजा होता है। इन सम केसेस ये म्यूकोजा प्रोड्यूस करके बाहर आ जाता है अंदर से, फेरिंग्स का म्यूकोजा इस किलियंस डेहिसेंस से, ठीक है, उस केस में हम उसको कहते हैं फेरेंजियल पाउच, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि आप बोलते हैं ये फेरिंग्स की वॉल आगे जो कंटिन्यू हो रही है ये रिंग्स से नजर आ रहे हैं, ये ट्रेकिया के रिंग्स हैं, और ये पीछे आपको जो मसल्स है नजर आ रहे हैं ना, दिस ये इसोफेगस है आपका, ये वाला इसोफेगस है मसल, और ये जो आगे ट्रेकिया रिंग्स हैं ये ट्रेकिया के होते हैं। तो फेरिंग्स में अगर कोई चीज़ ऐसे आउट पाउच करके इधर निकल आएगी तो वो डेफिनेटली आपके इसोफेगस पे प्रेशर डालेगी। किस तरह से होती है ये देखिए आप इस डायग्राम में, बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है कि ऊपर आपके थायरोफेरेंजियस के फाइबर्स हैं, नीचे क्रीकोफेरेंजियस, और उनके दरमियान में यू हैव योर जेंकर्स डाइवर्टिकुलम भी उसको कहते हैं, ये जो इन्होंने लेबल किया हुआ है, और इसी को फेरेंजियल पाउच भी कहते हैं। अब इससे नीचे वाले डायग्राम में इन्होंने साइड व्यू पे दिखाया हुआ है, एक मिनट मैं क्लियर करती हूँ, हाँ, साइड से दिखाया हुआ है कि किस तरह से ये पाउच या फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, ये जो डॉटेड लाइन से इन्होंने शो किया है कि निकलता है। तो अगर यहाँ पीछे आएगा तो आपका ये इसोफेगस कंप्रेस होगा जो मस्कुलर है, आगे आता है तो ट्रेकिया के साथ होता है, तब कंप्रेशन इसलिए नहीं होती इतनी ज़्यादा, होता है लेकिन ट्रेकिया में कार्टिलेजनस रिंग्स है ना वो इतना ज़्यादा कंप्रेस होने नहीं देते। इसोफेगस क्योंकि मसल्स का है तो ये इजीली कंप्रेस हो जाता है, और ऐसा होता है कि फूड भी जब हम खाते हैं ना तो आपको एक एक्स्ट्रा ओपनिंग नज़र आ रही होती है इसोफेगस के साथ बनी हुई, तो खाना उस पाउच में जाना शुरू कर देता है। तो खाना जब इस पाउच में जाने लग जाता है, इस वाले पाउच में, तो ये फिल हो जाता है, फिर खाना रीगर्जिटेट करता है, तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम होती है। तो अब हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। अच्छा गाइस, तो इसमें मैंने आपको बता दी डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास अगर फेरेंजियल म्यूकोजा किलियंस डेहिसेंस से बाहर निकल आएगा तो हमारा फेरेंजियल पाउच होगा, या जेंकर्स डाइवर्टिकुलम भी उसको कहते हैं। कॉज क्या होती है, कोई इतनी खास नोन कॉज नहीं है इसकी, ठीक है, नहीं पता कि क्या होता है। कुछ लोगों में शायद ये मसल्स पहले से वीक होते हैं और उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सही नहीं हो पाती, ये क्रीकोफेरेंजियस और थायरोफेरेंजियस की खाना खाते हुए, क्योंकि खाना जब आप अंदर लेके जा रहे होते हैं तो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उस वजह से खाना जो है वो पाउच मतलब फेरिंग्स में आहिस्ता आहिस्ता से एक पाउच बनाने लग जाता है और उस पाउच में खाना भी जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होती है हमारे पास, मतलब मसला क्या आता है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से पाउच जो है वो निकला हुआ था मिड लाइन में। तो मैंने आपको डायग्राम जो पहले दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ऐसे करके ये हमारे थायरोफेरेंजिस के फाइबर्स थे, वो यूं करके पाउच निकला हुआ था, और यहाँ पर हमारा इसोफेगस भी पड़ा हुआ है पीछे। तो मसला ये हो रहा था कि पाउच जो है वो इसोफेगस को दबा रहा होता है और खाना जो है वो इसोफेगस में जाने की बजाय इस पाउच में जा रहा होता है। अब पाउच की तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ये भर जाएगा तो खाने की रीगर्जिटेशन स्टार्ट होती है, खाते हुए अजीब डिग्लूटेशन की ना ऐसी अजीबोगरीब सी आवाजें आती हैं पेशेंट को, जो हम पढ़ते हैं जब क्लिनिकल फीचर्स में। तो पेशेंट को सबसे बड़ी जो कंप्लेन होती है डिस्फेजिया, वो कहते हैं मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, खाता हूँ तो मुझे अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, भूख तो वहीं रहती है लेकिन खाना अंदर नहीं जाता, भारीपन महसूस होता है, और कफ की भी वो कंप्लेन करेगा। और लेटते हुए जब लेटता है पेशेंट सीधा होता है तो बहुत खतरा है कि खाना यहीं पर पड़ा हुआ है ना, सीधा होगा तो खाना यहाँ से बाहर निकलेगा, और अगर उसने एस्पिरेट कर लिया खाना लंग्स में चला गया तो एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। तो इसलिए इसको हम जो है वो
जब पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आता है उसका बेरियम स्वेलो कराते हैं, और बेरियम स्वेलो का मतलब होता है कि बेरियम की एक कॉम्पोजिशन बना के देते हैं और पेशेंट को खाने को कहते हैं, और साथ साथ उसके एक्सरेज लेते हैं। जब वो एक्सरेज लेते हैं तो पता चलता है कि बेरियम जो है वो नॉर्मल इसोफेगस में नहीं गया बल्कि इधर पाउच में आके इकट्ठा हो गए, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई पाउच बना हुआ है, विच इज द फेरेंजियल पाउच। ट्रीटमेंट उसको यही होता है कि करनी सर्जिकल रिसेक्शन ही है हमने इसकी, और स्पेशल जो सबसे जरूरी जो बात ये है कि इसका हमने इसोफेगस से जो कांटेक्ट है ना इसको रोकना है, मतलब ताकि हमने इसका फेरेंजियल म्यूकोजा नॉर्मल म्यूकोजा से कनेक्शन को खत्म करना है ताकि खाना इसमें ना एंटर हो, जो हमारा मेन मकसद है। तो उसमें ये है कि एक तो ये है कि हम सर्वाइकल अप्रोच से जाएं और इसको डायरेक्टली पूरा पाउच निकाल लें। दूसरा एक होता है डॉहल्समैन प्रोसीजर। डॉहल्समैन प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि इन दोनों के कनेक्शन को खत्म कर देते हैं, जो इसोफेगस और पाउच में कनेक्शन बन रहे हैं ना विद द म्यूकोजा, इस कनेक्शन को खत्म कर देंगे। और जो तीसरी है वो एंडोस्कोपिक लेजर ट्रीटमेंट है, जिसमें हम यही काम डॉहल्समैन प्रोसीजर वाला एंडोस्कोपी में करेंगे, लाइक पूरा खोलना नहीं पड़ेगा हमें उस एरिया को, हम एंडोस्कोपिकली इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये बस इतना सा टॉपिक था, इसको आपने करना है बिकॉज ये आपके एससीक्यू में आता है। अभी तो कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।